दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रैली स्थल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं उनका काफिला पहुंच चुका है और ये तस्वीरें मंच पर एक जो बड़ी स्क्रीन लगी है उसमें भी दिखाई जा रही है। और यहां से जो रेड कारपेट बिछाया है, वहां से बिछाया गया है, वहां प्रधानमंत्री बस उतरने वाले हैं और वहां से वो मंच तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं एसपीजी के सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरते हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हेलीपैड में उनका स्वागत करने के लिए गए थे वो भी उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो उनकी गाड़ी से उतरे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को मंच तक लाने के लिए तैयार है। वहां तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी भी वक्त इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से इस मंच को सजाया गया है और यमुना एक्सप्रेस वे जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी तैयारी की गई है। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो जिसने इस बिड को जीता है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साल भर मनाया जा रहा है तो उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। तो चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए आप देख सकते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में वो अपनी गाड़ी से उतरे, वहां पर मौजूद लोगों को नमस्कार किया और सीधे अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि पीएम जब वापस यहां मंच पर आएंगे प्रधानमंत्री तो क्या वो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री को भी हम साथ में देख रहे हैं क्योंकि उनके मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहां पर दिनेश, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनके मंत्रालय के तहत भी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट कई मायनों में देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। हाल फिलहाल में कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने सौंपा है। जेवर एयरपोर्ट के बाद अयोध्या का एयरपोर्ट अगर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यूपी अकेला ऐसा राज्य हो जाएगा जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। और मौजूदा सरकार की प्लानिंग तो और भी बड़ी है दिनेश, कहा यह जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और देश में मौजूदा 136 एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाकर 220 की जाएगी। छोटे छोटे कई सारे चित्रकूट, श्रावस्ती, ये तमाम एयरपोर्ट, सोनभद्र का एयरपोर्ट ये तैयार किए जा रहे हैं इस वक्त जो यूपी में डेवलप किए जा रहे हैं। और यूपी के साथ साथ देश में एयर स्ट्रिप्स, एयरपोर्ट्स की पूरा एक जाल बिछाने की प्लानिंग है इस सरकार की। कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है। पीएम ने खुद ये ट्वीट करके कहा कि यहां इस एयरपोर्ट से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि यहां से वाणिज्य और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं दिनेश कि आप समझिए यहां से मात्र 130 किलोमीटर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल है जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। सोचिए कितना फायदा होगा उनको जब वो यहां पर आएंगे। यहां से मात्र 85 किलोमीटर देश दुनिया में मशहूर वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है। दिल्ली जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं वो मात्र यहां से दूरी जिसकी रह जाती है 50 किलोमीटर, आप समझिए। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 70 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में 3 एयरपोर्ट बन जाएंगे। एक आईजीआई जो चल रहा है, एक जेवर जिसका शिलान्यास हो रहा है और एक हिंडन जहां से डोमेस्टिक उड़ानें होती हैं। तो ये बहुत अहम है इस वक्त दिनेश, जो यहां से आज जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से पहुंच रहे हैं, और एक और यहां पर बड़ी जानकारी दे दूं, ये जब फुल फ्लेजेड अपना स्वरूप ले लेगा 2050 तक ये एयरपोर्ट तो दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा दिनेश। और ये अपने आप में इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आप सऊदी अरबिया का एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, फिर अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट जो दूसरे नंबर पर आता है, डैलस जो टॉप 5 में, उसको डैलस एयरपोर्ट को बाहर करके इन तमाम एयरपोर्ट्स की कतार में आकर ये एयरपोर्ट खड़ा हो जाएगा। और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 शहर इस एयरपोर्ट के आसपास बसाए जा रहे हैं दिनेश, जहां पर रोजगार के कितने साधन खुलेंगे आप समझिए। इसी एयरपोर्ट से पॉड टैक्सी चलेगी फिल्म सिटी के लिए जो यूपी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वहां पर काम भी शुरू हो चुका है। इसी एयरपोर्ट से आपको बताया, इसी एयरपोर्ट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन का एक टर्मिनल बनाया जाएगा। पहला एयरपोर्ट होगा जो कि सीधे बुलेट ट्रेन से जुड़ेगा। इसी एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ा जाएगा और इस एयरपोर्ट की 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी और केंद्र सरकार का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसको भी यहां से 35 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के आसपास जोड़ा जाएगा। तो समझिए दिनेश कितनी अहमियत रखता है ये प्रोजेक्ट इस सरकार के लिए, और वो भी ठीक चुनावों से पहले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।